नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार से भारी संख्या में यात्रियों के आने से हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे मरीजों, अस्पतालों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी घंटों वाहनों के जाम के कारण रेंग रेंग कर चलने को मजबूर रही। जिला प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले लाख दावे किए गए थे। इस बार जाम की स्थिति से निपटा जाएगा, मगर शुरुआत में ही जिला प्रशासन के दावे हवाई साबित हुए। जिला प्रशासन द्वारा जाम की स्थिति को नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। इसे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सीओ ट्रैफिक राकेश रावत का कहना है कि यातायात को सुचारू रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई। जाम की स्थिति से निपटने के लिए रूट डायवर्जन भी बनाया गया। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए अलग से कोई रास्ता निर्धारित नहीं है। लगातार ड्यूटियां लगी हैं और जगह जगह पे जहां पे डायवर्जन है, हमारे सभी डायवर्जन चालू किए गए हैं। अब एम्बुलेंस के लिए कोई यहाँ पे अलग से कोई रास्ता नहीं है, फिर भी हमारा प्रयास होता है। अभी दिन में 2-3 आई गई थी, तो हमने अब ये जो जहाँ पे एम्बुलेंस लगी है, ये लोगों को भी सोच अपनी होनी चाहिए उन्हें कि हम अपनी गाड़ियों को अलग करके और उसे एम्बुलेंस को आगे दें। जब एम्बुलेंस हमारे पास आगे आ जाती है, उल्टर बजने की आवाज आती है, तो हम उससे पहले निकालते हैं। और यात्रा शुरू हो गई है। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के लिए हर उत्तराखंड में आने वाले हैं। बहुत बुरी व्यवस्था है ट्रैफिक की। घंटों घंटों जाम में लग रहे हैं। 150 मीटर का सफर तय करने में सर्विस रोड पे मुझे 1.5 घंटा लग गया अभी, और 1.5 घंटे से मैं 150 मीटर का सफर तय कर पाया हूँ। पता नहीं कैसी व्यवस्था है। कोई भी एक्सपर्ट अधिकारी है। सबसे ज्यादा चिंता की विषय का तो यही है कि अगर इसमें कोई एम्बुलेंस फंस गई तो जो पेशेंट उसके अंदर जा रहा, उसकी जान जरूर खतरे में आ जाएगी, क्योंकि कोई व्यवस्था इन लोगों के पास। केदारनाथ धाम स्थित हेलीपैड में हेलीकॉप्टर के टेल रोड की चपेट में आने से यूकाडा के अधिकारी की मौत हो गई है। यूकाडा के महाप्रबंधक वित्त अमित सैनी की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी दी और बताया कि 2:15 पर जीएफवीएन हेलीपैड केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के पंखे टेल रोटर से अमित सैनी के सिर कटने से मौत हो गई। बता दें, केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यूकाडा की टीम वहां पहुंची थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरखेत गांव में प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में स्थिति को सामान्य करने के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने आपदा प्रभावित भैंसवाड़ा और छमरौली के 13 परिवारों को राहत राशि चेक भी वितरित किए। इन सभी परिवारों को 3-3 लाख रुपए प्रथम किस्त दी गई। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की 11 धनौल्टी मार्ग के बीच 4 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण जल्द किया जाएगा। खबर काशीपुर से है, जहां उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और यहां उन्होंने जूडो, कराटे, बॉक्सिंग और बैडमिंटन खेल में प्रतिभाग कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर सांसद भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में कई स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में यहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विचार है कि एक खिलाड़ी के तौर पर बच्चे देश में अपना कीर्तिमान स्थापित करें। सांसद ने कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। सांसद ने कहा कि खेल के माध्यम से प्रतिभाओं को चुना जा रहा है। उन्हें सर्टिफिकेट के साथ ही ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। खिलाड़ी बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन इत्यादि खेल पॉजिटिव सोच के साथ खेल रहे हैं। उनमें आगे बढ़ने की ललक है, हिम्मत और ताकत है। प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि खिलाड़ी के तौर पर बच्चे देश में अपना कीर्तिमान स्थापित करें। सांसद भट्ट ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक जाती है कि प्रतिभाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। और जो है ये
ग्राउंड की समस्या है। हमारे माननीय सांसद जी यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने अपनी शिकायत उनसे रखी है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। हमारे एथलेटिक्स में जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर नेशनल मेडल लेकर आए, कम से कम 100-150 से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं और स्पोर्ट कोटे से भी हमारे रेलवे में, नेवी में और आर्मी में लड़के नौकरी कर रहे हैं। यही स्पोर्ट हॉस्टल के भी और लोकल बच्चे भी। और पायल नाम की लड़की है हमारे वॉकिंग में 35 किलोमीटर में नेशनल गेम्स में गोल्ड लेके आई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खिलाड़ी के तौर पर अपना कीर्तिमान स्थापित करें। आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक है, इस बार एक बाढ़ सी आ गई है, हम गोल्ड मेडल ला रहे हैं। ये सांसद खेल जो अभी हम लोगों को दायित्व दिया है, हम ऑर्गेनाइज कराएंगे और पूरी टीम के साथ करा रहे हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक, अध्यक्ष, हमारे मेयर, हर एक लोग हैं। इसमें हम प्रतिभाओं को चुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा मेडिकल टीम को बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और दूसरी जगहों के लिए रवाना किया। इनमें हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क मेडिकल सेवाओं के लिए रवाना किए गए हैं। धामी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम बधाई की पात्र है। राज्य सरकार की ओर से धाम में जाने वाली सेवाओं के लिए डॉक्टर टीम को सभी सुविधाएं दी जाएगी, जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस टीम के हाई एल्टीट्यूड में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस के मेडिकल निदेशक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि इस बार मेडिकल टीम यात्रा के दौरान ज्यादातर पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। डॉक्टर परवेज अहमद ने बताया कि इस बार यात्रा में मेडिकल सेवा देने के लिए 6 सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से 45 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी 30 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेगी, जिसमें हर बूथ पर उसके हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी बीजेपी विधायक और सांसद हर बूथ पर जनसंपर्क करने का कार्य करेंगे। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी से एक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये मन की बात का कार्यक्रम होता है, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। बल्कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको सुना जाता है, देखा जाता है और इसमें आम जन जो है अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जो हमारे पूरे जो बूथ स्तर तक का जो हमारा कार्य करता है वो इससे जुड़ता है माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट अपने मन के भाव कहता है और उनके जो भाव होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार उनको अपने मंच के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में उनको संबोधित करते हैं। बीते रोज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया। वहीं आपको बता दें कि पहले ही दिन दुखद खबर भी सामने आई। यमुनोत्री धाम से गुजरात से आए एक तीर्थ यात्री की सांस की गति रुकने से मौत हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष लगातार सरकार को चिता रहा था कि संख्या बल पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर जोर दिया जाए, लेकिन पहले दिन सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस यात्रियों को बरगला रही है और चारधाम यात्रा पर भ्रामक बातें फैलाकर तीर्थ यात्रियों को रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।
यात्रा शुरू होते ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये है चार धाम का चाक चौबंद व्यवस्था। ऐसे में हम बार बार धामी सरकार से कहते रहे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की कलई खोलकर रख दी। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव तो जाते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए कि चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्या हैं, लेकिन मंत्री महोदय इतने किस काम में व्यस्त हैं कि उनके लिए चार धाम यात्रा से ऊपर कोई प्रायोरिटी है। हम विपक्षी दल के प्रवक्ता केंद्रीय औषधालय भंडार जाते हैं, उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग चेतता है और परसों डीजी हेल्थ वहां पहुंचती हैं। कल धन सिंह रावत बैठक लेते हैं अपने विभाग की, यानी कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए थे। देखिए, राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं और लगातार जो है हमारे सभी अधिकारी लोग भी वहां पे बने हुए हैं। जिस प्रकार से ये अभी एक जो 62 वर्षीय वयोवृद्ध हमारे यहाँ पे जो गुजरात से श्रद्धालु आए थे, उनको उनका जो समाचार मिला है वो बहुत ही दुखद है और उनकी जो हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से ऐसे सूत्रों से पता चला है कि जो है दुखद घटना। और देहरादून में सीएम आवास से चिकित्सा सुविधाओं से युक्त वाहनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि इस मौके पर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि सिक्स सिग्मा एक संस्था है जो हाई एल्टीट्यूड पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि ये भी बताया कि जो भी डॉक्टर और दवाइयों को भी यहां से रवाना किया गया है वो सब बद्रीनाथ केदारनाथ में अपनी सेवाएं देंगे। ये देखिए सिक्स सिग्मा संस्था है, उनके द्वारा हाई एल्टीट्यूड पे मेडिकल सर्विसेज जो है इमरजेंसी में उपलब्ध कराई जाएंगे। उससे संबंधित जो भी डॉक्टर्स है और उनकी टीम और जो दवाएं हैं उसको आज यहाँ फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया है, जो बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी में जारी किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बोडाई विद्यार्थी ने बताया कि राज्य के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इससे सीमांत गांव से जो लोग पलायन कर गए हैं वे सभी वापस लौटेंगे। 25 सदस्यीय दल राज्य के गढ़वाल मंडल क्षेत्र के सीमांत गांव में भ्रमण कर 24 अप्रैल को देहरादून वापस लौटेगा। भ्रमण के दौरान दल को ग्रामीण पहाड़ी गांवों के अनुभव के साथ सुंदर हिमालय प्रदेश के बीच 5 किलोमीटर की परिधि में वादियों को देखने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा ये दल गंगोत्री धाम की प्रमुख देवी मां गंगा की शीतकालीन गद्दी मुखवास से लामा टेकरी आदि पारंपरिक स्थानों पर भी पहुंचेगा। सतपाल महाराज जी का बिल्कुल पलायन रोकने के लिए हमने पहले से भी जितनी भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी हमने रिवर्स माइग्रेशन किया है और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम लगातार जो है यहाँ पे योजनाओं के माध्यम से जो हमारे प्रवासी भाई बहन बाहर रहते हैं उनको वापस बुलाएं, उनको यहाँ पे जिस भी स्किल में वो माहिर हैं उसके मुताबिक वो अपना काम शुरू करें। तो राज्य सरकार जो है सभी योजनाओं के माध्यम से उनको, चाहे वो फाइनेंशियली है, आपने देखा कि अभी कैबिनेट में हमने ऋण जो है उनको भी सुगमता से देने के लिए उसका भी सरलीकरण किया है। तो तमाम योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से रिवर्स पलायन हो उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप
टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। देवों की भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था के केंद्रों पर शीश नवाने आते हैं। उत्तराखंड सरकार धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। जहां एक ओर चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से प्रगति पर है, वहीं ऑल वेदर रोड ने तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के साथ साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प पर तेजी से काम हो रहा है। धामी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों के सुनियोजित विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के 60 से अधिक प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। मिशन के तहत इन दिव्य धामों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है, जिससे तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए उत्तराखंड यात्रा बन रही है बेहतर, सुगम और सुरक्षित। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे प्राचीन मंदिरों के लिए, जिससे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राज्य सरकार इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे बड़ी तादाद में युवा पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार के इन नीतिगत फैसलों से संपूर्ण विकास को मिलेगा एक नया आयाम। एक साल नई मिसाल। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों चोरों से पुलिस ने लाखों के जेवरात और नकदी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा रुद्रपुर स्थित पुलिस ऑफिस में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने करते हुए बताया कि बीते दिनों ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर से एक घर में चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करते हुए चोरी के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात सहित नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए चोरों में 2 चोर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि एक सोनू मंडल दिनेशपुर के कालीनगर का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए तीनों चोरों के खिलाफ इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों चोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में भेज दिया है। इनके पैन कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट, साथ में एक मोबाइल फोन, कैमरा आदि बड़ी मात्रा में इनके घरेलू सामान की चोरी की गई थी। तो इस घटना को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में इसमें टीमें गठित की गई, जिसमें सीओ रुद्रपुर और इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप ने अपने निर्देशन में टीमों को गाइड किया और उस टीम में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, हर एक चीज जो भी हमारे पास प्रोफेशनल पुलिसिंग के साधन होते हैं, उन सभी का प्रयोग करके इसमें 3 लोगों को
गिरफ्तार किया है और जिनसे लगभग घटना में जो भी चोरी किया था उसमें से 90% से ज्यादा माल हम लोगों ने बरामद किया। तो दोनों ही प्रकार के जो इनपुट थे उसके। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले एक फर्जी सूबेदार को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा किया और बताया कि युवाओं से अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया था, जिस मामले में पहले ही विक्की मंडल और पंकज सिंह को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया था। अब अपने आप को सूबेदार बताने वाला आरोपी गोविंद सिंह न्याल को पुलिस टीम ने हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से आर्मी का फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आल्टो कार्ड जिस पर डिफेंस विभाग लिखा हुआ है, इसके साथ ही कई छात्रों के ओरिजिनल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और 2 व्यक्तियों के अग्निवीर के मेडिकल रेफरल कार्ड सहित अलग अलग बैंकों के 26 चेक को, जो कि 41 लाख रुपए की कीमत के हैं। आरोपी के पास से 12 क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि आरोपी गोविंद सिंह न्याल ने बताया कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करते थे। जिसका नंबर आ जाता था उसे लाखों रुपए ले लिए जाते थे और जिसका नाम नहीं आता था उससे ओरिजिनल दस्तावेज लौटाने के नाम पर ठगी की जाती थी। उसी इन्वेस्टिगेशन में एक सूबेदार मेजर की तलाश थी। हमको पता चला जानकारी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ऐसा नाम का गोविंद नयाल नाम का सूबेदार कहीं नहीं था। फिर भी हम लगातार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर खोज रहे थे। आज आखिरकार वो फर्जी सूबेदार मेजर गोविंद नयाल का गिरफ्तारी हुआ है। ये गोविंद नयाल जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुक्तेश्वर का रहने वाले हैं। उसके पास आर्मी का फर्जी आई कार्ड, आर्मी का फर्जी लिकर कार्ड और डिफेंस करके लिखा हुआ कार और बच्चों से विभिन्न चेक्स जो लिया था उसने, भोले भाले बच्चों से 26 चेक 41 लाख रुपए का और 12 डेबिट कार्ड भी है और मूल डॉक्यूमेंट्स भी मिला है बच्चों का। और रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में टैक्सी चालक लापता हो गया। लापता होने के बाद चालक की टैक्सी को लालपुर क्षेत्र से बरामद किया गया है। तो वहीं टैक्सी चालक का मोबाइल पुलिस ने रामपुरा चौकी क्षेत्र से बरामद किया। अब चालक के लापता होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली से वापस लौटा हल्द्वानी का टैक्सी कार चालक हरीश चंद्र जोशी रुद्रपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में महिला सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी निवासी कार टैक्सी चालक हरिश्चंद्र जोशी दिल्ली गया था। वहां से वह 12 अप्रैल को वापस लौट कर आया। वहां से आने के बाद उसने रुद्रपुर में सीएनजी पंप से सीएनजी भरवाई। इसके बाद से ही वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। के गुमशुदा होने की प्राप्त हुई। इनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है और इनका जो फोन है उसका हमें लोकेशन मिला था, परंतु फोन किसी और व्यक्ति के पास पाया गया। तो इसमें सभी प्रकार के बिंदुओं पर जांच की जा रही है इसमें, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। और गंगापुर रोड पर विजयलक्ष्मी इंक्लेव कॉलोनी में आए दिन ट्रांसफार्मर फूकने से कॉलोनी वासियों को हो रही दिक्कतों का समाधान हो गया। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने एसडीओ को मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद नया ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि कॉलोनी के लोगों ने विद्युत अव्यवस्था की शिकायत बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा से की थी, जिस पर विकास शर्मा मौके पर पहुंचे और समस्या का जायजा लेकर विद्युत विभाग के एसडीओ मदान को मौके पर बुलाकर निरीक्षण करवाया और उनसे बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की, जिस पर एसडीओ ने विभागीय कर्मियों को ट्रांसफार्मर बदलकर 250 किलोवाट क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मौके पर काम शुरू कर दिया है। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि नया ट्रांसफार्मर लगाते ही बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे वार्ड नंबर 16 में विजयलक्ष्मी इंक्लेव में काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोग बिजली की समस्या को लेकर मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि वहाँ वोल्टेज लो की समस्या चल रही थी। तो उस वोल्टेज लो की समस्या को समाधान करने के लिए आज मौके पे ही मैंने यहाँ के एसडीओ अंशुल मदान जी उनको बुलाया और वहाँ जो 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसे बढ़ा के 250 kVA करने का उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्य शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी यहाँ 250 kVA का ट्रांसफार्मर लग जाएगा। इससे पहले किसी वार्ड की लाइट जो कि रूरल एरिया में जुड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा कटती थी, तो वो भी मैंने सरकार के माध्यम से शहरी क्षेत्र में जुड़वाया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।